नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? फटाफट से जुड़ जाओ क्लास में। क्लास स्टार्ट होने वाली है। शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दो। फटाफट से शेयर कर दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं फटाफट से शेयर कर दो। आगे से आगे विद्यार्थियों तक पहुंच जानी चाहिए। और सभी कैसे हैं? सब घर वाले बढ़िया? राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। कल के पेपर बहुत ही आसान आए हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास चौधरी। जैसा कि आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उसी श्रृंखला को, उसी कड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं, पहला टॉपिक अपन ने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा था दोस्तों, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, जिसके 3-4 पार्ट के वीडियो आपने देखे हैं। और उसी के लॉजिकल रीजनिंग के एक और बड़े अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ आज। बड़ा आनंद लीजिएगा आज के टॉपिक का। मैं पहले आज सिर्फ बेसिक बताऊंगा, कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं। बीच बीच में कोई एग्जांपल्स जिस प्रकार से आएंगे उसी तरीके से एग्जांपल्स अपन शेयर करते चलेंगे। तो ये सब चीज़ें जब अपन पढ़ेंगे तो उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि जहां आप पढ़ रहे हैं, यानी आप कहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों। अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। और अन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको दो चीज़ें हैं, एक तो यूट्यूब पे आप क्लासें देखते हैं और एक ऐप पर क्लासें देखते हैं। ऐप पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं दोस्तों? डेली की लाइव क्लासें आपको प्रोवाइड होती हैं, जहां आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, इंगेज उनके साथ, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, सारे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आंसर पोल में जवाब कर सकते हैं। जितने भी लाइव टेस्ट क्विज वगैरह होती हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी प्रकार की मॉक टेस्ट है, क्विज है, सिर्फ प्रकार की डिटेल एनालिसिस आपको वहाँ पे मिलता है। स्ट्रक्चर कोर्स, इसका मतलब ये है कि आपको कोर्स का पहले से स्ट्रक्चर दे दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये क्लास, ये यहाँ पे ये होगा। और वो सारी टाइम टू टाइम क्लासें कंडक्ट होती हैं। और तीसरा चौथा है अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब एक, जैसे आपने कोई वीडियो किसी कारण से मिस कर दिया, उसे आप पुनः कभी भी और कितनी भी बार देख सकते हैं। वैसे तो एक दो बार में आपको समझ आ जाता है, फिर भी मान लो कोई डाउट रह जाता तो आप उससे वापस रिपीट मोड पे देख सकते हैं। ये बहुत से फीचर्स हैं जो आपको अन अकेडमी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवाती हैं। और जहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स, जिनके बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत अच्छे फॉलोअर्स ले हैं, और ये बहुत ही अच्छी स्टडी आपको करवा रहे हैं अन अकेडमी ऐप के थ्रू। इनसे जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक कदम दूर हैं। इन्हीं लिस्ट में नाम हमारा भी है, मेरा भी है, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे है। उम्मीद करते हैं थोड़े दिनों में अपन यहाँ पर भी आपसे मिलेंगे। तो यहाँ से आपको बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए और यहाँ अन अकेडमी पर पढ़ने के लिए सिंपली क्या करना होगा और कैसे करना होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे आप इसमें सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कितना भी ले सकते हैं। क्लास के बाद करूँगा ना। तो कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1400 रुपये 1 मंथ के हैं, 3500 3 मंथ के हैं, 56 6 मंथ के हैं, 7000 12 मंथ के हैं, 8400 24 मंथ के हैं। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन जो है आपका, यहाँ से आप गेट कर सकते हैं। प्रोसेस टू पे, यहाँ पे करने से पहले आपको एक पूछेगा कोड। कोड में आप VC001 यूज कीजिएगा, जिससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाता है। जैसे ही डिस्काउंट आपको मिलेगा तो आपके चार्जेज कुछ इस प्रकार से कम हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आप 12 मंथ और 24 मंथ का परचेज करते हैं तो आपकी फीस बहुत ही नॉमिनल लगती है। जैसे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके सिर्फ 6 महीने की फीस में आ जाएगा। समझ रहे हैं? 6 महीने की फीस कितनी थी? जैसे आप देखते हैं 6 महीने की फीस थी 5600 रुपये। 5600 रुपये और 7500, तो देख लो लगभग, या मान लो आपको 6 महीने के या साल भर का कोर्स जो था कितने का था, 7000 का। साल भर के कोर्स में 2 साल का फीस का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ से देर ना करें और फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी स्टडी आपको यहाँ से करने को मिलेगी। तो ये था अपने अन अकेडमी के बारे में। और अब पढ़ेंगे अपन स्टेटमेंट एक्शन।
बहुत ही प्यारा टॉपिक, कथन कार्यवाही इसका हिंदी में नाम है। तो देखिए कथन कार्यवाही क्या है और किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। तो आज मैं सिर्फ बेसिक डिटेल्स आपके लिए लेके आया हूँ कथन कार्यवाही की, कि यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कथन कार्यवाही में क्या होता है और कैसे करते हैं। तो चलिए, पहला बिंदु, पेन कॉपी रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, और पेन कॉपी रेडी कर लिया है तो फिर आप लिखना शुरू करेंगे। जैसे जैसे जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाएंगे और साथ में लिख भी पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट्स बना सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको पहले पार्ट में प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसका पूरे टॉपिक में मैं बहुतायत यूज करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि भैया ये चीज़ मैंने आपको उस समय ऐसे बताई थी, तो वो पहले अगर पढ़ी होगी आपने तो बहुत अच्छे से आप उसे समझ पाएंगे। तो सब कुछ क्लियर है, आवाज़ वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ ओके है, सब कुछ टकाटक चल रहा है। तो देखें क्या है मामला। सबसे पहले नंबर 1, कि यहाँ पे जो नाम आया है कथन और कार्यवाही, ये है क्या चीज़। पहले इसके बारे में जानते हैं कि स्टेटमेंट और एक्शन है क्या चीज़। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कार्रवाई कब करते हैं। कार्रवाई तब करते हैं जब अपने सामने कोई समस्या आती है, सीधी सी बात। और समस्या किसे कहते हैं? समस्या वो होती है कि कोई भी सामान्य जो अपना जनजीवन चलता है, सामान्य जनजीवन का मतलब जो अपनी दैनिक जीवनचर्या चलती है, इस सामान्य जीवन के अंदर आने वाली किसी भी प्रकार की रुकावट, बाधा जो होती है, रुकावट जो आती है, जैसे बहुत अच्छा पूरा प्रगतिशील देश चल रहा था, कोरोना बीच में आ गया, तो वो एक सामान्य जनजीवन में एक रुकावट की वजह थी। वजह मतलब समस्या थी। अब क्या हुआ, जो भी समस्या आई उससे निपटने के लिए अपन ने क्या लिया दोस्तों? एक्शन। अपन ने क्या लिया? एक्शन लिया। एक्शन का मतलब उसको ऊपर क्या की अपन ने? कार्रवाई। ऐसा थोड़े कि लेके चप्पल लेके भागे उसके पीछे कि भैया मारो, कोरोना आ गया मारो, नहीं। तो जैसी समस्या वैसा ही उसका एक्शन। आप कहेंगे देखो सीधी सी बात है, मैं एक तो छोटी सी बात बताता कि एक तो आपको दिख जाए चिंटी, एक दिख जाए आपको सांप, और एक दिख जाए आपको शेर, और एक दिख जाए आपको मौत। मतलब आप समझिए, इनका अंतर समझिए। चींटी दिख जाएगी तो कोई डर भय नहीं है, कुछ भी डर नहीं लगता। समझ रहे बात को? सांप दिख जाए तो थोड़ा सा भय आता, मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ये मतलब हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा डराने से चला जाएगा। हाँ, शेर सामने आ जाए तो बोले हाँ अब तो डर लग रहा है, और यहाँ मौत आ जाए तो बोले फट के हाथ में आ गई। तो सीधी सी बात है, जो भी चीजें हैं, तो जैसी सिचुएशन, मतलब जैसी समस्या, उसी प्रकार की आपकी क्या थी यहाँ पे? प्रतिक्रिया थी। समझना इस बात को, जैसी समस्या वैसी ही क्या है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब एक्शन का रिएक्शन होना। प्रतिक्रिया का मतलब होता है एक्शन का रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन। ठीक है, तो यही चीजें आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी कि कैसे आपको कौन सी समस्या का क्या आपको निवारण करना है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। ये सब चीजें आपको अब सिखाई जाएंगी। तो कहने का मतलब जिस प्रकार की कंडीशन उसी प्रकार की कार्यवाही। समझ गए? बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत इजी बातें हैं। तो एक एक करके अपन सारी चीजें पढ़ेंगे और उसी प्रकार की कंडीशंस पे अपन बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मैं आपको कहूँ, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कैसे पूछ सकता है, आपकी सारी प्रतिक्रियाएं कैसी हो सकती, जो आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली किससे संबंधित हो सकते हैं? किसी राजनीति से संबंधित हो सकते हैं, कोई आर्थिक संकट हो सकता है देश के ऊपर, मतलब आएंगे आपके आसपास के चारों ओर जो चीजें आप पढ़ते हैं। ठीक है ना? किसी सिस्टम को लेकर, सिस्टम का मतलब कोई ना कोई जैसे आप बोल सकते हैं कोई ना कोई एक व्यवस्थित क्रम होता है ना, व्यवस्था को लेकर अव्यवस्था हो जाए, व्यवस्थाएं भंग हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन आ जाए, एक जिस प्रकार आप कह सकते हैं कोई भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आपके सामने आ जाए,
प्राकृतिक आपदा मतलब भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो आप क्या एक्शन लेंगे, समझ गए। तो जैसी विपदा होगी उसी प्रकार का एक्शन आपको लेना है। सेम ऐसे ही कोई भी मान लो हमला हो गया, आतंकवाद हो गया, कुछ भी ऐसी चीज जिससे कोई भी आपको खतरा हो, तो उसमें आप कैसा एक्शन लेंगे। तो ये चीजें जैसे अपन बात करें, सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातों पे लेके चलो। जैसे मैं सबसे पहले कहूँ आपको कि मैंने लिखा यहाँ डिमांड, पहला पॉइंट है अपना डिमांड से रिलेटेड, यानी हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं, मांग। आपसे पूछी जाए यार डिमांड कितने प्रकार की होती है, देखिए अब ये चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है भाई, है ना। डिमांड कितने प्रकार की होती है, बहुत से विद्यार्थियों को तो यही नहीं पता डिमांड कितने प्रकार की होती है। पता है क्या, मैं बता रहे, जितने एरो मैंने लगाए हैं उतनी प्रकार की डिमांड हो। जैसे भाइयों आपने देखा डिमांड मैंने यहाँ पे 3 प्रकार की लिखी, 1 2 एंड 3। तीनों को बड़े डिटेल से और आराम से समझेंगे, जिससे आप सारी कहानी को समझ पाएंगे कि क्या है मामला। एक तो होती है दोस्तों उचित, एक होती है दोस्तों अनुचित, और एक होती है दोस्तों लंबित। हो सकता है आपने नाम सुने और ये भी हो सकता है नाम नहीं सुने। उचित मांग, अनुचित मांग और लंबित मांग, तीनों के बारे में बात। उचित मांग कौन सी है, अनुचित मांग कौन सी है, लंबित मांग कौन सी है। आप बात करिए उचित मांग से संबंधित। उचित मांग कौन सी है, तो आप ये कहेंगे कुछ वो डिमांड जिसको तुरंत पूरा किया जा सके या तुरंत पूरा किया जाता है, समझ गए। कोई आदमी बीमार है और उसे खून चाहिए, ब्लड चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बोले 5 दिन बाद दे देंगे, क्या जा रहा है अपना, 5 दिन बाद हो आराम से दे देंगे, महीने भर बाद दे देंगे, क्या फर्क पड़ता। मांग क्या थी, बीमार आदमी को ब्लड प्रोवाइड करवाना, वो उचित था या अनुचित था। सिंपल सी बात सोचो, मैं तो क्या बताऊं, जो भी आपको लगता है, जिस तरीके से आप सोचते हैं वो आप सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो उचित मांग है। तो डॉक्टर जब ये कह देता है कि ब्लड चाहिएगा, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 5 यूनिट, जितना भी, तो आपका उस पर एक्शन क्या होगा, तो आपका उस पर एक्शन होगा कि अपन उसकी मांग तुरंत पूरी करते हैं। बोलो हाँ या ना। आप अपने घर से बाहर रहते हैं पढ़ाई के मकसद से, आप घर पे जब भी अपना महीना कंप्लीट हो जाता है तब आप फ़ोन करते हैं, पापा इतने रुपए इस महीने का खर्चा भेजना पड़ेगा। पापा क्या कहते हैं, नहीं उठा बोरिया बिस्तर और घर आ जा। ऐसा तो शायद नहीं सुनने को मिलता, लेकिन क्या करते हैं कि भैया ले बेटा, या तो उसी दिन या 1 2 दिन में व्यवस्था हो जाती है, चलो अच्छी बात है। सर्दियाँ आ गई, गर्म कपड़े नहीं है, तो घर वालों से मांगते हैं कि भाई पापा गर्म कपड़े नहीं है, स्वेटर नहीं है, कोट नहीं है, या जूते नहीं है, या सॉक्स नहीं है, जो भी, तो पापा कहते हैं ले बेटा पैसे खरीद लेना। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि जो मांग होगी वो अगर उचित है, ध्यान से सुन लेना एक एक बार, अगर वो मांग उचित है तो उस उचित मांग के ऊपर हमेशा याद रखना है सकारात्मक कार्यवाही हो। लिख लेना अगर चाहो तो, आप बहुत ही गोल्डन अक्षरों में लिख लेना इन चीजों, खूब प्रश्न आते हैं खूब। अनुचित मांग, अब आ जाओ दूसरी डिमांड। कई बार आपने के साथ ऐसा हुआ है कि अपन के पास जो चीज पहले से है या फिर अधिक मात्रा में है, उसके बाद अपन घर वालों से कोई डिमांड रखते हैं उसी के ऊपर, तो घर वाले लठ मारते हैं। ऐसे आपने
आज या बीते कुछ महीने पहले 2-5 जोड़ी कपड़ा खरीदे हों, ड्रेस खरीदी हों, और आज आप फिर कहते हैं पापा 2 ड्रेस और लेके आनी है, तो पापा कहेंगे लगेंगे तेरे जूत। कहने का मतलब अनुचित मांग, अनुचित मांग तो मामला अनुचित ही होगा। बहुत बार मम्मी झाड़ू फटकार देती थी, सही है गलत है? जैसे कई बार सुबह सुबह सोते सोते ही अपन कहते थे मम्मी चाय ला दो, मम्मी देती है कान के नीचे पटाख, पहले उठ तो जा, यानी उठे हो ही नहीं, चाय की डिमांड पहले है, मतलब अनुचित तरीका। तो उसका रिएक्शन क्या होता है? उसका रिएक्शन हमेशा ही क्या होगा? उल्टा। आप क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके साथ कोई दूसरा टूचक टूचक करे तो आप क्या करोगे? सहन करोगे या उसके दोगे कान के नीचे? कान के नीचे मारेंगे, उसको समझाएंगे। मतलब उसको अपन क्या करते हैं? नेगेटिवली ट्रीट करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जब अनुचित मांग है तो उसकी हमेशा नकारात्मक कार्यवाही होती है। कौन सी कार्यवाही होती है? नकारात्मक। लंबित मांग जो है, पेंडिंग डिमांड। पेंडिंग डिमांड का क्या मतलब है? देखो आज तक बहुत से, जहां तक मैं और जानता हूं, या मेरी जहां तक मैं सोच सकता हूं, या फिर जहां तक का मैंने देखा है, खूब घुमा हूं राजस्थान में, और बहुत से ऐसी जगह तक जाने को मिला है जहाँ पे मतलब झोपड़पट्टी हैं, और उनके वहाँ जो नौकरी लगे हैं, बच्चे पढ़ गए, उनके वहाँ नौकरी लगने के बाद जब शादी हुई अच्छी, तो वहाँ तक भी पहुँचे हम। और एक बहुत ही अच्छे घर से निकलकर जो पढ़ाई करके नौकरी लगे, उनकी घर में भी शादियों में गए हैं। तो एक कॉमन सी चीज़ देखने को मिलती है जब शादी वादी होती है। मैं तो देखो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, लेकिन ये एक पारंपरिक प्रक्रिया है। माता पिता कभी भी, लड़की के माँ बाप कभी भी इस चीज़ में पीछे हटते नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से करते हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मांगने वाली चीज़ अलग है। तो दहेज प्रथा को बंद किया जाए। अगर जो माता पिता हैं वो वैसे भी अपने आप में जितना करते हैं वो बहुत ही बेस्ट करते हैं, टेंशन ना लो। तो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे मान लो कई बार अपन बचपन में क्या कहते हैं पापा से कि साइकिल ला दो, पापा कहते नहीं। 10वीं पास करने के बाद, अच्छा 10वीं पास कर ली, इतनी देर में क्या हुआ? छोटे वाला 10वीं में आ गया, अपन 11वीं में खिसक गए, वो 10वीं में आ गया। क्या हो सकता है आपके साथ बड़े भाई की तरफ से कोई घटना हुई हो? तो जैसे ही अपन ने 10th में आए तो बोले अभी तो छोटे वाला पास हो जाए फिर ला के देंगे। फिर अपन 12th में टकर गए। ऐसे बहुत ऐसे झमेले घर में चले, जैसे साइकिल पे ले लो, टीवी पे ले लो, फ्रिज पे ले लो। पड़ोसियों के घर जा जाके अपन क्रिकेट का मैच देखते थे। तो वो पेंडिंग डिमांड थी सारी। तो जिसके ऊपर विचार नहीं किया जाए, आपको कहा जाए ये चीज होली पे करेंगे, होली निकल गई दीपावली पे करेंगे, दीपावली निकल गई नए साल पे करेंगे, फिर नए उधर करेंगे, फिर वो उधर करेंगे। तो कहने का मतलब, जो डिमांड जिसे इग्नोर किया जा रहा हो, ध्यान से सुन लेना, एक एक शब्द बड़े कीमती हैं। इग्नोर किया जा रहा हो, उस इग्नोरेंस को, उस लंबित जो स्थिति है उसमें इग्नोर का अर्थ जो आएगा, उसको हिंदी में आप कहते हैं उपेक्षा। और एक तरीका जो आपको क्वेश्चन में मिल सकता है वो है नजरअंदाज। क्या मिलेगा? नजरअंदाज। नजरअंदाज किया जाए। जैसे आप देखिए, मैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं वैसे तो, देश में गवर्नमेंट के प्रति भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रति भी ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखते हैं। मैं उनको यहाँ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ें हैं, और ऑनलाइन में आग बहुत जल्दी लगती है। तो मैं इन चीज़ों को छोड़ के, उन चीज़ों के एग्जाम्पल्स को छोड़ के, और अपने पास खूब सारे उदाहरण हैं, उनके ऊपर मैं आऊँगा। तो सही कह रहा हूँ ना? ये सरकार के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। तो
इसका आप देख चुके हैं मीडिया में क्या चल रहा है। जो बेचारे न्यूज़ चैनल वाले हैं उनके साथ ही उल्टा सीधा हो रहा है। तो अपन तो बहुत एक छोटी सी क्लास पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, तो उन सब चीज़ों से हटकर अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए सिंपली क्या है, जो उचित मांग, अनुचित मांग, लंबित मांग है, इनके जो बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने घर से ले सकते हैं, अपने परिवार से ले सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? एक पे एक जैसे कोई भी मांग होगी उसको कंप्लीट पूरा किया जाए तुरंत। जैसे घर में आटा खत्म हो गया तो आटा पीस के लाना पड़ेगा, पिसवाना पड़ेगा या पीसना पड़ेगा, जो भी है। शाम हो गई तो खाना बनेगा, उचित मांग है। रोटी, भूख लगी रोटी खाएंगे, उचित मांग है। समझ गए? अनुचित मांग, अनुचित मांग क्या है? घर में दाल रोटी चल रही है, आप रसगुल्ले की मांग करो, जूत पड़ेंगे। लंबित मांग, लंबित मांग जैसे बहुत से विद्यार्थी कह रहे हैं पापा बाइक ला दो, बाइक ला दो, बाइक ला दो। लास्ट में पापा कह देते हैं बेटा नौकरी लग जाए, अपने आप आ जाएगी बाइक, या नौकरी लगने के बाद ले आना बाइक। तो कहने का मतलब इस प्रकार की जो स्थितियां आती हैं दोस्तों, ये आपको प्रश्नों में दी जाती हैं। प्रश्नों में दी जाती, प्रश्नों में कैसे दी जाएगी? जैसे आपको सामने एक क्वेश्चन आ गया मान लो, और क्वेश्चन में ये कहा कि कोई एक्स कंपनी है, ठीक है, और उस एक्स कंपनी के कर्मचारी। अब आप इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट से लिंक करके देख लेना, समझ आ जाएगी कहानी। कोई एक्स कंपनी है, उसके कर्मचारी जो हैं वो वेतन कटौती को लेकर, मैं यहां पे एक नाम और लिख देता हूं, अवैध वेतन कटौती को लेकर हड़ताल पर चले गए। ध्यान से सुनना। अब आप समझ गए होंगे, वर्तमान में भी इसका एक एग्जाम्पल चल रहा है। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, शिक्षक लोग बिगड़े हुए हैं देश की अपने सरकार पर। अवैध वेतन कटौती को लेकर हड़ताल पर चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अवैध वेतन कटौती, देखो मैंने एक नाम जोड़ा अवैध, इसका मतलब जो कंपनी के कर्मचारी थे उनका अवैध वेतन काटा गया, तो वो कहां जाएंगे? हड़ताल पर जाएंगे। भैया डायरेक्टर के लठ तो मार नहीं सकते, डायरेक्टर को तो ठोक नहीं सकते, लेकिन ये हड़ताल कर लो। हर किसी के पास एक ही ऑप्शन है, क्या कर दो? काम का बहिष्कार करो, हड़ताल पे चले जाओ, धरने पे बैठ जाओ, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, पुतले जला लो, यही है। होना जाना कुछ नहीं। तो ये डिमांड क्या थी? उचित थी। उचित मांग है तो इसके ऊपर आपसे पूछेगा कार्रवाई, भैया क्या एक्शन लेना चाहिए। तो आपका एक्शन है वो आपको हमेशा सकारात्मक अर्थ में देना, ये याद रखना। आपका एक्शन हमेशा यहाँ पे सकारात्मक अर्थ में ही आना चाहिए। समझ गए ना बात को? अगर यहाँ पे अवैध नहीं होता और यहाँ पे लिख देता कंपनी के कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल पर चले, भैया हमारे तो पैसे बढ़ाओ, तो ये क्या है? अगर आपको यहाँ पे एक नाम और दे दे, कर्मचारी उचित वेतन वृद्धि, ध्यान से सुन लेना, एक एक शब्द का बहुत बड़ा फर्क है। मैं बहुत छोटी बातें बता रहा हूं, हो सकता है आप पसंद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो एक अलग बात है। लेकिन एक्स कंपनी के कर्मचारी उचित वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल पर चले, मतलब उचित जो चीज होनी चाहिए उसके कारण गए हैं, तो मामला कार्रवाई में कैसा आएगा? सकारात्मक। अगर उचित नहीं है, ये नाम प्रश्न में नहीं है, तो आप क्या कहोगे? एक्स कंपनी के कर्मचारी वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल पर, मतलब मामला अनुचित है, तो इस पे नकारात्मक रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे एक्स कंपनी के कर्मचारी पहले की तरह, ध्यान से सुन लेना, एक एक शब्द है बड़ा कीमती है, रसगंगा बह रही है डुबकी मार लो, पहले की तरह वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल पर चले गए, तो आपको ये स्पष्ट हो गया कि भैया ये कर्मचारी पहले भी ऐसे कारनामे कर चुके हैं। बार बार अगर कोई चीज को दोहराया जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो लंबित मांग को दर्शाता है। एक ही प्रश्न तीन चीजों को सम्मोहित कर लेता है। कुछ शब्द होते हैं जो यहाँ कथन की स्थिति को निर्भर करते हैं।
कथन को अगर ढंग से पढ़ा, कथन को अगर ढंग से समझा तो वो चीज़ समझ आएगी, और अगर ढंग से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ये मैं स्पष्ट बता देता हूँ। चलिए उसी प्रकार का कोई दूसरा पॉइंट देखते हैं। डिमांड की बात हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट मामला है। थोड़ा सा गवर्नमेंट के यहाँ पे सरकार काल, ये काल नाम क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या सरकार में? ये लीजिए, गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे, समझ गए ना बात को? सरकार कोई योजना लाना चाह रही है, ध्यान से सुन लेना भाई। योजना, योजना किससे संबंधित भी हो सकती है, शिक्षा से हो सकती है, पानी से संबंधित हो सकती है, बिजली से संबंधित हो सकती है, सड़क से संबंधित हो सकती है। सड़क में परिवहन आ गया पूरा, समझ गए ना भाई? अपन यही कहते हैं रोटी पानी बिजली, खाद्य विभाग से संबंधित हो सकती, कुछ भी हो, जितने भी आपके गवर्नमेंट जो योजना लागू करते, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी XYZ, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, कोई योजना लागू करना चाह रही है, ठीक है? अब देखिए, आपको जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए कि सरकार देश में सर्व शिक्षा अभियान, जैसे मान लो मैं एक नाम दे रहा हूं, हो सकता है ये पहले से चल रहा हो, सर्व शिक्षा अभियान लागू नहीं कर पा रही है। समझ गए? मतलब सरकार चाहती है कि क्या हो, सर्व शिक्षा अभियान चालू हो, लेकिन नहीं चला पा रही। तो अब क्या होगा? कोई भी ऐसा अभियान, कोई भी ऐसा योजना, कोई भी इस प्रकार की कोई गतिविधि हो जो सरकार करना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि कभी भी एक तो याद रखना, सरकार को गलत मत समझना, सरकार को गलत नहीं समझना है। इसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कागजों में ही सिमट के रह जाती है ना योजनाएं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। कभी भी सरकार को दोष मत देना कि भैया ये सड़क बननी थी, आज तक बनी नहीं, सिर्फ कागजों में बंद हो गई। ना ना, सरकार की कोई गलती नहीं है, जनता की गलती है ना? सरकार तो स्वच्छ है। अगर इसमें आप सरकार के प्रति गलत अगर ये मानते हैं तो आपकी कार्रवाई गलत हो जाएगी प्रश्न में, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि सरकार को पास, जो गवर्नमेंट है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है। ये भी ध्यान रखना है आपको। कार्रवाई में क्या देगा पता है? सरकार के पास अभी वर्तमान में आर्थिक स्थिति सही नहीं है। जब आपको गलत कर देना वो बात, सरकार के पास वर्तमान में शिक्षकों की आपूर्ति कम है, गलत कर देनी है वो बात। तो मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, ये प्रश्न आते हैं, सरकार कोई भी चीज ऐसी हो जो लागू नहीं कर पा रही है, कोई चीज लाना चाहती है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपको कभी भी गवर्नमेंट को गलत नहीं समझना है, एक तो। दूसरी बात, सरकार के पास कोई भी किसी भी प्रकार की कमी को प्रदर्शित करता है तो वो भी आपको नहीं करना है। मतलब कि इस प्रकार की स्थिति में आपको एक चीज याद रखनी, सरकार के प्रति कभी भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं देनी। ये आंख बांध लेना, गांठ बांध लेना, नकारात्मक टिप्पणी अगर कार्यवाही में आ रही है तो वो कार्रवाई गलत मानी जाए, ये ध्यान रखना जिंदगी में। अगर नकारात्मक टिप्पणी किसी भी सरकार, जो
सरकार का नाम आ रहा है, किसी भी कथन की कार्यवाही में नकारात्मक टिप्पणी का अगर मामला उठ रहा है तो आपको हमेशा उसे क्या कर देना है, गलत कर देना है दोस्तों। हमेशा याद रखना, गलत होगा, गलत पहले बता दो, याद रह जाएगी ये बात टकाटक। चलो अच्छी बात है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ओके, दूसरी बात के बाद मैं तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूँ। देखो भाइयों, आज है ना बहुत मूड में हूँ मैं पढ़ाने के, बहुत मूड में, ज्ञान बरस रहा है ये मान लो, अंतर आत्मा से शब्द निकल रहे हैं। मैं आज बहुत मूड में हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर कोई नहीं सीखेगा तो भैया बाल पकड़ के डंडे लगा दो। दूसरी तीसरी बात भी मैं सरकार के ऊपर ही ला रहा हूँ। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे मैं सरकार के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। बच्चे के साथ अच्छा हूँ, बूढ़े के साथ बुरा, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर गवर्नमेंट चाहे और गवर्नमेंट ने कोई योजना लागू कर दी, मतलब कागजों से वो जमीनी स्तर पे आ चुकी है, जमीनी स्तर पे, समझना। मैं बहुत सारे उदाहरण दूंगा, आप चाहें तो इसको काट के कहीं भी लगा सकते हैं, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। योजना जैसे कोई जमीनी स्तर पे लागू हुई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, लागू होनी भी चाहिए। ये योजना है वो कागजों के से निकल कर जमीनी स्तर पे आनी भी चाहिए। अब देखो जमीनी स्तर पे आएगी, जमीनी स्तर पे आते ही उसके आपको दो पहलू देखने को मिलेंगे, दोनों देखने को मिलेंगे भाई साहब, दोनों। कोई भी कितना भी अच्छा काम कर दो, कितना भी अच्छा काम कर दो, उसके दोनों पहलू देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। क्या मैं बात सच कह रहा हूं? अब पहलू का मतलब समझ सकते हैं मैं किससे बात कर रहा हूं। जैसे मान लो देश में कोई भी बात है, कोई भी चीज हुई, आप कोई सा भी मुद्दा उठा लो, जम्मू कश्मीर धारा 360 उठा लो, राम मंदिर लिखा लो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कितनों के नाम गिनाऊं मैं आपको, मुख्य जो चर्चा में रहते हैं। कितने कितने दिन बहस होती है मीडिया में, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब वहां पे सिर्फ पक्ष में बोलने वाले होते हैं कि या विरोध में भी बोल। मैं तो देखो जो चीज होती है उसके ऊपर बात करता हूँ, तो आप कहेंगे दोनों तरफ बोलते हैं वहां, कुछ पक्ष में भी बोलते हैं, यानी जिसकी सरकार होती है वो पक्ष में बोलते हैं, बाकी विपक्ष वाले नेगेटिव बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, विचारों की बात है, सोचने वाले कितने प्रकार, पॉजिटिव सोचने वाले और नेगेटिव सोचने। ना किसी धर्म की राजनीति की बात कर रहा हूं, ना किसी और प्रकार की, मैं सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग की बात कर रहा हूं। कोई भी योजना लागू होती है उसके पॉजिटिव जाते हैं, नेगेटिव जाते हैं। अभी वर्तमान की स्थिति देख लो, नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आए, तो सीधी सी। कोविड का देख लो, कोविड में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, राम घोरो। तो मामला ये है कि कोई भी बात हो, कोई भी योजना हो, जमीनी स्तर पे आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मान लो दोनों चीजें आ गई, अगर पॉजिटिव अधिक है, पॉजिटिव अधिक है और नेगेटिव कम है, मतलब उसके सकारात्मक सकारात्मक परिणाम ज्यादा आ रहे हैं। हमेशा याद रखना, सकारात्मक परिणाम अधिक है और नकारात्मक परिणाम कम है। नकारात्मक परिणाम कम है, सकारात्मक परिणाम ज्यादा हो और नकारात्मक परिणाम कम हो, तो क्या करना है, उसके अंदर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, सकारात्मकता। जैसे मान लीजिए उसको और अधिक स्तरीय तौर पर बढ़ाया जाएगा, स्तरीय बोल दो या और अधिक बढ़ाया जाए, ठीक है ना। जैसे आप, मैं इसमें से सबसे अच्छा लेता हूं एक उदाहरण, मैं ऑफलाइन क्लास में भी सबको एक ही चीज बताता हूं। जैसे भारत में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान,
एक शुरुआत हुई देश में स्वच्छ भारत अभियान की। देश में चारों तरफ से सकारात्मक परिणाम आने शुरू हुए, नकारात्मक परिणाम कम आए। जैसे एक कॉलोनी के अंदर 20 गलियां हैं, 19 में गाड़ी कचरा लेके आती है, एक में नहीं पहुंच रही है, तो भैया जहां पहुंच रही है वहां सकारात्मक है, जहां नहीं पहुंच रही वहां नकारात्मक परिणाम आएंगे। तो कहने का मतलब इसे अब और अच्छे स्तर से कार्य पे लाया जाए। बार बार इसमें क्या होता है, बार बार इसमें कुछ ना कुछ और चीजें ऐड होती रहती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहली बात, इसको आप अपने जीवन से लेके चलिए। मैं सरकार वाली बात को आप अपने जीवन से, मैं देखो इन चीजों को सीखने की कोशिश कैसे करता हूं, मैं रटता नहीं हूं, मैं इनको जोड़ के सीखता हूं। अपने जीवन से लेके चला, अपन ने कोई कार्य प्रारंभ किया, कार्य को आप बिजनेस कह सकते हैं। अपन ने कोई बिजनेस शुरू किया और बिजनेस अच्छा चला, मतलब उससे सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप क्या करो, उसी को चलाते रहेंगे या उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, उसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जोड़ते रहना है। ऐसा ही करते हैं अपन। लेकिन बिजनेस चलाया और ठप हो गया, ठप होने का मतलब भैया लॉस ही लॉस है, नकारात्मकता अधिक आ गई। तो दूसरा बिंदु आपका कहता है, वो ये कहता है कि यदि नकारात्मक मामला अधिक हो और सकारात्मक मामला कम हो, ध्यान से सुन लेना, बहुत रसगंगा बरस रही आज। नकारात्मक मामले अधिक हों, सकारात्मक मामले कम हों, तो क्या करेंगे भैया? बंद नहीं करेंगे। एक व्यक्तिगत सोच की बात कर, एक आदमी उस हद तक प्रयास करता है जहां तक वो जा सकता है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो जब मामला डावाडोल चल रहा है, माइनस में चल रहा है मामला, और माइनस में जा रहा है, और माइनस में जा रहा है, और माइनस में जा रहा है, तो नकारात्मकता अधिक आती है। और जब नकारात्मकता अधिक आती है तो एक व्यक्ति विशेष की बात करो तो वो ये कहेगा भैया बंद करो इस सिस्टम को। लेकिन इस चीज को आप गवर्नमेंट से लेके देखिए, गवर्नमेंट कभी भी इसको बंद नहीं करती। बहुत सी योजनाएं आपको मैं कितनी गिना दूं पता नहीं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं सरकार के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अगर करने पे आ जाए तो क्या पता कुछ वायरल हो जाए, ऊक चूक हो जाए, अच्छा नहीं लगता। देश में ही देश के प्रति कुछ गलत बोलना या जो भी कोई भी, मैं फिर कह रहा हूँ हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। बोले कुछ अच्छे के लिए और जनता कुछ गलत के लिए पकड़ ले, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अच्छा नहीं है बोलना। तो अपन तो बस जो चीज़ें अपने काम की हैं, परीक्षा में आती हैं, उन्हीं के बारे में बात। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिनको ज़मीनी स्तर पे लाए, लेकिन वो काम नहीं कर पाई, वो काम नहीं कर पाई। तो भैया हमेशा याद रखना है, सुधार करेंगे, क्या करेंगे? सुधार कार्य, हमेशा सुधार कार्य हो। कोई भी योजना आई उससे भ्रष्टाचार बढ़ा, आपको ये नहीं कहना है उसे समाप्त कर दो, आपको यही कहना है सुधार करो। समझ गए ना बात को? कभी भी कोई भी कार्य की योजना गवर्नमेंट अगर लागू करती है तो व्यक्ति विशेष की बातें नहीं होंगी। व्यक्ति विशेष तो यही सोचता भैया नहीं चल रहा बंद कर, सिस्टम को बंद करो। लेकिन गवर्नमेंट में हमेशा एक ही चीज, भैया क्या करो? सुधार करो। समझ रहे हैं बात को? उम्मीद कर रहा हूँ इंजॉय कर रहे हैं आप इन चीज़ों को, आज थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के, बढ़िया। चलिए और बात कर लेते हैं थोड़ी। ये तो हो गई कुछ सरकार की बातें, कुछ डिमांड रिलेटेड बातें। अब क्या है, कार्रवाई जो है दोस्तों बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। ये कार्रवाई की डिमांड कैसे, कार्रवाई की भी डिमांड होती है भाई, कार्रवाई ही भी आपको डिमांड करती है, एक्शन भी डिमांड करता है। एक्शन डिमांड कैसे करती है?
बहुत इजी बात पूछ रहा हूं मैं। मतलब ये 3 तरीके से चलती है। कार्यवाही 3 तरीके की होती है, 3 तरीके की। चलो मैं पूछता हूं आपसे, कौन कौन से तरीके की होती है, नाम बताओ। तो मैं ये मानता हूं ये 3 कार्रवाई आपके दिमाग में नहीं आ रही है, और इसको मैं आपको जब इसके उदाहरण दूंगा तो आप इसको समझ भी जाए। जैसे मैं बोलूं, एक तो अपने पापा जी आपको एक काम कहें, ठीक है, एक आपको आपकी मम्मा कोई काम कहे, और एक आपका भाई या बहन कोई काम कहे, तो तीनों के ऊपर कार्यवाही का स्तर चयन करिए। आप स्तर को कहां पे कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर आपके पिताजी के, देखो डर सबसे ज्यादा जो घर में लगता है वो पिताजी से लगता है भाई साहब, दूसरे नंबर पे मम्मी से लगता है, तीसरे नंबर पे भाई बहन आते हैं। सीधी सी बात है, स्तर की बात होती है। पापा ढंग से पेलते हैं, मम्मी थोड़ा कम पेलती है, भाई बहन तो बराबर के हैं तो बिना पेले भी काम चल जाता है। तो भाइयों ध्यान से समझने की, कार्यवाही 3 प्रकार की होती है। तो तीव्र, फास्ट, हिड एंड फास्ट, एक मीडियम, चलो ठीक हो जाएगा, एक बहुत स्लो। जैसे आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। हाँ वही वही चीज, बड़े प्यार से काम होते हैं सरकार में। चलिए तीनों पे बात कर लेते हैं। एक तो तीव्र कार्रवाई। तीव्र कार्रवाई जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा जो भी, तो आपकी कार्रवाई दिमाग में क्या आएगी। अच्छा पहले फोटो वोटो बनाते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये वैसे वो थोड़ा सा वो बनाते हैं, फिर देखेंगे क्या हुआ। या फिर आप तुरंत जो घायल हैं या जिनको चोटें आई हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाएं, इसी बात है। तो जो ऑन डिमांड जो एक्शन होता है वो तीव्र कार्रवाई, तीव्र हेड एंड फास्ट। मतलब जैसा प्रेशर, जैसा काम, जैसा एक्शन, समझ गए, क्रिया की प्रतिक्रिया। अगले ने धीरे से थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, लाड कर रहा है। थोड़ा जोर से मारा, बोला कोई बात नहीं भाई है, सहन कर गए। उसने दबा के तेप दिया तो अपन उसको 2 ठोकेंगे। भैया एक्शन देखो आप। कार्यवाही क्या क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, उसको जवाब देने का एक क्राइटेरिया होता है कि वो डिमांड कहाँ पे जाके टच करनी चाहिए। समझ रहे हैं ना बातों को। तीव्र कार्रवाई, कुछ बहुत से प्रश्न ऐसे आएंगे जिसपे फास्ट, हेड एंड फास्ट आपको एक्शन लेना है। एक मध्यम कार्रवाई, पापा ने कहा बेटा जा पानी का गिलास ले गया, तो बेटा जहां जिस पोजीशन में है, चाहे बंदे की बैटिंग ही आ रही हो, बैट छोड़ के पहले पानी पकड़ा के आएगा। क्यों, पता है इसी बैट से तेरे छक्के लगने वाले हैं। तो वो हेड एंड फास्ट कार्रवाई है, क्योंकि डिमांड देखिए कहां से आई है, जो कथन आया है वो कहां से आया है। मम्मी ने कहा बेटा पानी का गिलास, मम्मी एक बार बैटिंग करके आता हूं। तीसरा, बहुत ही धीमी कार्रवाई, भाई बहन ने कहा, क्योंकि लाडले होते हैं अपने भाई बहन सब, भाई ने कहा या बहन ने कहा भाई पानी पिलाइयो, ठीक है पिला रहा हूं। 15 मिनट बाद फिर भाई पानी पिलाइयो, फिर 15 मिनट निकल गए। मतलब स्लो एक्शन, कोई बात नहीं, जब नहीं ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो धीमी कार्रवाई होती है, जैसा कथन कहेगा उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात, ये जो कार्रवाई होती है ये लगभग संभावित होती है दोस्तों। ऐसा हो सकता है इसमें ये हो सकता है ऐसा हो, समझ गए, लगभग संभावित स्थिति। एक कोई भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, ये चौथा पांचवा पॉइंट जो भी है आप लगा लेना इसको। प्राकृतिक आपदा आपके सामने आ रही है,
या कहीं भी आप देखते हैं या आ जाएगा कोई ऐसी घटना इन फ्यूचर भविष्य में आपके सामने आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो आप क्या करेंगे? पहले ये पता लगाओ कि इतना पानी कहाँ से आया, फिर जाके टेलीफोन मिलाओ इंद्र भगवान से कि इतना पानी क्यों बरसाया, है ना? ऐसा ही करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भैया बाढ़ आ जाती है तो जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित जगह पे पहुंचाना। भाई हमने तो यही पढ़ा है, समझ रहे हैं ना बात को? तो जो जैसे भूकंप आ गया तो क्या करेंगे? पहले ये पता लगाओ भैया इतना यहाँ पे क्यों आया, है ना? पहले ये पता लगाओ कौन कौन दब गए, या फिर आप तुरंत कार्रवाई में लग जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जैसी जो सिचुएशन होती है, जैसी स्थिति होती है, उसी के अनुसार आपकी कार्रवाई। तो दोस्तों आज अपन ने जो मेन पॉइंट पढ़े हैं, जो मुख्य जो बिंदुओं पर अपन ने जो चर्चा की है, उम्मीद करता हूँ आपने उस चीज़ों को इंटरेस्ट लेके पढ़ा होगा। जैसे प्राकृतिक आपदा की जो लास्ट पॉइंट आपके सामने है, बाढ़ बोल दो, भूकंप बोल दो, कुछ भी ऐसी, सूखा अकाल बोल दो, कुछ भी ऐसी बातें जो आपकी घटना से संबंधित हों, उसके अंदर क्या होता है ये चीज़ें आप जानते हैं। हमेशा हेड एंड फास्ट एक्शन होता है, कहीं भारी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, समझ रहे हैं, तो वहाँ भी हेड एंड फास्ट एक्शन होता है। तो इस प्रकार की जो बातें आती हैं दोस्तों, ये सारी की सारी कंडीशन आपको यहाँ पे देखनी है। जैसी मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, कार्रवाई का प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपको उस क्वेश्चन की सिचुएशन का पता लगाना, कि सिचुएशन की डिमांड कैसी है, गवर्नमेंट के प्रति आपको कैसा रवैया रखना है, आपकी जो कार्रवाई है वो क्या होनी चाहिए, उस चीज में आपको वहां पे जाकर के सोचना है। छोटी छोटी बातें थी, मुझे बताने में इंटरेस्ट आया, आपको सुनने में इंटरेस्ट आया होगा। मैं ऐसे मुद्दों पे बहुत अच्छे से बातें कर लेता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, मैं थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ इनमें, और मुझे पढ़ने में भी इनमें मज़ा आता है और सुनने में भी मज़ा आता है, और बोलने में तो बस हो उलूलुलू ही हो जाती है, फिर तो मौज ही मौज हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये कि जब अपन इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे और जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, तब आप इनको और अच्छे से समझ जाएंगे कि भैया क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ सभी को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक काम कर दो, ये नाम दिख रहा है ना, क्या है? सब्सक्राइब। तो भैया नीचे लाल लाल वाला बटन है ना, वो दबा दो ढंग से, बार बार नहीं दबाना, एक बार दबाना। यार इतनी बार क्यों दबा रहा है? एक बार दबाना, बताया ना, एक बार। अब क्या करना आपको? अब क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। क्या करेंगे? पढ़ाई। अगर ये बटन दबा दिया तो उसके बगल में देखो ये घंटी आ रही होगी, घंटे का निशान, उसको भी दबा दो, और उसमें एक ऑप्शन आएगा, क्या? ऑल। जितनी भी क्लासें आएंगी ना, सारी का नोटिफिकेशन आएगा। टेंशन ना लो, धमाकेदार। मिलते हैं कल इसी जोश जुनून के साथ, इसी टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ रस ले रहे हैं पूरा, लूटते रहो। राजस्थान पुलिस वाले भाइयों के लिए एक बार फिर से मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका पेपर अच्छा हुआ है। नहीं हुआ है वो निराश ना हो, हताश ना हो, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है रिजल्ट आने में, ठीक है? जिनका कल एग्ज़ाम है, आज जिनका एग्ज़ाम है, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, विश यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, सल्यूट इंडिया।